नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आज हूँ बस्ती ज़िले में। बस्ती ज़िले में हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने लो टनल फार्मिंग से कुछ ऐसी चीज़ें उगाई हैं जिसके बारे में बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो उधेड़ बुन में रहते हैं कि करें न करें, करें तो क्या होगा, नहीं करें तो अंजाम पता है कि नहीं होगा, जनवरी के बाद करेंगे या फरवरी में शुरू करेंगे। इन्होंने वो काम कर लिया दिसंबर में इन्होंने किया, तो उसका परिणाम क्या मिला मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूं कि यदि आपको खेती से अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको हमेशा एक काम करना होगा, लोगों से 20 दिन एडवांस चलना पड़ेगा। यदि आप लोगों से 20 दिन एडवांस रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं अयोध्या आया हुआ था और भाई साहब ने फ़ोन किया, हम लोगों से मुलाकात हुई और इनके बारे में बताऊं तो ये अपने आप में किसी विद्वान से कम नहीं है। सारे वेद उपनिषद इनके पास हैं, पढ़ा है इन्होंने, और उसकी तकनीक से वेदों और उपनिषदों को पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान का प्रयोग भी ये खेती में करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम भैया? रणजीत गुप्ता। रणजीत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना प्यार दिया हमें कि हम बहुत ही मन प्रफुल्लित है। आपने वो चीज़ें दिखाई जो शायद मैं नहीं देख पाता। हमारे बहुत सारे किसानों को आपके ज्ञान का लाभ मिलने वाला है जी। आप ये बताइए, ये जो बुआई आपने की है कब की है? ये 27 दिसंबर को सर बुआई की है 2023। 27 दिसंबर को ही क्यों की? उस दिन सर आर्द्रा नक्षत्र था। आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है। आर्द्रा नक्षत्र में आर्द्रता बनी रहती है, नमी बनी रहती है, तो उससे उत्पादन जो है, जो बीज जमने की संभावना भी नहीं होती, वो भी उग जाते हैं। अच्छा जी, यानी आप ये भी मानते हैं कि खेती में जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि अमावस्या पूर्णिमा का या उनकी बताई हुई चीज़ों का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, वो चीज़ें आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। वो कि आप जो मान करके खेती कर रहे हैं सनातन धर्म की मान्यताओं को, उसको लेकर के कितना सटीक बैठता है पूर्वजों द्वारा कही गई बातें? 100% सटीक बैठता है सर। 100% सही बैठता है जी। आइए देखते हैं जी। आओ बाबू, ये आपने बेड तैयार करने के लिए क्या क्या किया है? केवल सर इसमें गौ माता का गोबर से सड़ी हुई खाद पड़ी हुई है, ठीक है, बस। और उसके बाद बीज पड़े हैं और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। देख सकते हैं आप। देखिए, एक तो करेला जम रहा है, ये करेला है, और भिंडी इनकी जम चुकी है। और आज हम हैं अभी 18 जनवरी को। 18 जनवरी को ये प्लांट 3-3, 4-4 पत्ते के हो गए हैं। 3 पत्ते 4 पत्तों के ये प्लांट हो गए हैं। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतने नज़दीक क्यों है। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि कुछ जगह पे यदि बीज न जमे, या जब हम इसको खोलेंगे, जब 10 दिन में मौसम साफ होने लगेगा तो इसको उतार देंगे। हम उतारने के बाद हमें यदि आवश्यकता पड़ी तो हम यहाँ से रीप्लांटेशन, यानी यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह पे इन पौधों को रोपित कर देंगे जी। तो भैया ये पहली बार है कि इससे पहले भी किया है आपने? नहीं सर, पहली बार हमने ये किया। पहली बार किया है जी। अच्छा, कौन कौन सी खेती में आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अभी लगाया है? मैंने देख रहा हूँ कई टनल बना रखे हैं आप। हाँ, सब टनल में सर यही है, भिंडी है, करेला है, नेनुआ है और खीरा है। अच्छा, ये हमने टनल में लगाया हुआ है। और बाकी उधर वो सरसों ऑर्गेनिक दिख रही है आपको। और ये बगल में जो है गेहूं तो सब उगाते हैं सर। हम जो है भविष्यान, जिसको यज्ञ का अन्न कहते हैं, तो ये जौ है। जौ में मटर, देखिए इनका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं, आप देखिए जौ में मटर पड़ी हुई है। पहले हमारे पूर्वज गेहूं के साथ मटर बोते थे, जौ के साथ मटर इन्होंने बोया है। आइए जाने इनसे इसका क्या फल मिलेगा, क्या किस संदर्भ में बोया है इन्होंने आपने? जैसे सर हम यूरिया डालते नहीं, हाँ, तो नाइट्रोजन के विकल्प के लिए हमें दलहन की फसल देनी पड़ेगी। ठीक है। अब चूंकि ये अयोध्या क्षेत्र है तो यहाँ पे चना नहीं बोया जाता। यहाँ माता सीता का श्राप है। अच्छा। जो यहाँ चना बोएगा उसका वंश समाप्त हो जाता है। अच्छा। तो यहाँ कुछ एक क्षेत्र में चना की बुआई नहीं होती है। अच्छा। तो अब नाइट्रोजन हमें लेना है, तो हम ये मटर डाल के नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, देखिए आप भी मिश्रित खेती इस तरह से कर सकते हैं। और लो टनल में करना चाहे तो देखिए भाई साहब ने 2-3 बातें बताई लो टनल की, उसे ध्यान में रखिए। और आप भी यदि इस तरह से आज सोचिए कि आज 18 जनवरी को यदि आपकी फसल, कोई पौधा 3 पत्ते 4 पत्ते के हो गए, तो आने वाले जो 10 दिन में जैसे ही मौसम खुलेगा ये काफ़ी स्पीड से बढ़ेंगे।
तो जब लोग लगा रहे होंगे अपने खेतों में सब्जी, तब तक जब तक उनकी बेल बढ़ रही होगी तब तक आपका प्रोडक्शन मार्केट में होगा और हमेशा आपको रेट बढ़िया मिलेगा। यदि इस तरह खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। जैविक खेती जो लोग कहते हैं कि संभव नहीं है, वो उन्हें आ करके यहाँ देखना चाहिए कि पूरी फसल ही बिना रासायनिक फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड के इन्होंने कर रखी है। आप भी यदि ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो या यहाँ के बस्ती के हैं, गोंडा के हैं, अयोध्या के हैं, तो आइए, इनसे मिलिए। भैया थोड़ा एक बार अपना नंबर बताइएगा लोगों को। जी 91 40 98 52 53। चलिए, ये भाई साहब का कांटेक्ट नंबर है, इनसे मिलिए, देखिए, जानिए और समझिए। आप भी जहर मुक्त रहिए, लोगों को भी जहर मुक्त करिए और अपने परिवार को जहर मुक्त करिए। जय हिंद, जय भारत।